वे देवता असुर वासुकी नाग के पास के भैया समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगा, तुमको भी देंगे हम, तुम भी अजर अमर हो जाओगे। नाग ने कहा ठीक है, हम भी अजर अमर हो जाएंगे। तो वासुकी नाग भी आ गए। अब मंदरांचल पर्वत है, वासुकी नाग की लेती है, देवता है मुंह की ओर और दानव है पूंछ की ओर। दैत्य ने कहा हे देवताओं, तुमने हर समय पक्षपात किया है, सांप का मुंह शुभ होता है, पूंछ अशुभ होती है, हमको मुंह की ओर आने दो और तुम पूंछ की ओर आ जाओ। देवता ने कहा ठीक है भैया आ जाओ। फिर दानव आगे मुंह की ओर और देवता आगे पूंछ की ओर। अब जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो आधार तो है ही नहीं, मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे नीचे डूबने लगता है। देवताओं ने कहा क्या होगा, भगवान का चिंतन करते हैं। उसी समय कृत्वा वपु कच्छप अद्भुतम महत् परविष्यतोयं गिरिभुजहार। अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप रूप धारण करके भगवान ने जल में प्रवेश किया और मंदरांचल को अपनी पीठ में स्थापित कर दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। अब मंथन शुरू होता है। जैसे मंथन प्रारंभ हुआ, एक तरफ देवता खींच रहे हैं, एक तरफ असुर खींच रहे हैं, तो वासुकी नाग के शरीर में रगड़ पड़ जाती है, बहुत पीड़ा हुई, तो जहर बाहर फेंका। मुंह की ओर थे दैत्य, निश्चेत हो गए, देवता भी नहीं बचे। मंथन प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या निकला, कालकूट विष निकला। क्या करें, ये मंथन क्या है, समुद्र क्या है, संसार। जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले दुख का ही सामना करना पड़ता है। भगवान कहते हैं पहले दुख को झेलना सीखो, सुख की चाह मत करो। जिसने दुख देखा होगा उसके जीवन में सुख अवश्य आता है। क्या किया जाए, तो सारे देवता जाते हैं कैलाश में भगवान शंकर के पास। दूर से देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणां शरणापन्ना श्लोक्या दहना दिशा। देवताओं के आराध्य महादेव जी, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, उनके जीवन दाता हैं। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, इस विश्व से हमारी और इस त्रिलोकी की रक्षा करो। शंकर, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आए फिर समस्त देवता और दैत्य, मंथन प्रारंभ। जैसे मंथन किया तो कामधेनु निकली, तो ऋषियों को दी गई कि इनका दूध दही कहाँ काम आएगा, यज्ञ में। मंथन किया तो फिर निकलता है उच्च सभा नाम का दूध। मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, मेरे वेग को धारण करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। तुमने तपस्या करी, सोचा नहीं, समझा नहीं। अरे मैं स्वर्ग से गिरूंगी तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, मेरे वेग को कोई भी धारण नहीं कर सकता है। इसका तुम्हें विचार करना चाहिए था पहले। भागीरथ जी ने कहा माता जी आप चिंता न करें, समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्र भगवान आपके वेग को धारण करेंगे। गंगा जी से इस प्रकार कह करके भगीरथ जी तपस्या में बैठ जाते हैं। भगवान रुद्र प्रसन्न हुए, कहो क्या चाहिए। भगीरथ जी कहते कि माँ गंगा को आपने अपने सिर में धारण करना है, फिर वहां से आगे बढ़ाने का। ठीक है। अब आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे माँ गंगा आई भगवान शंकर के जटाओं में।
बाबा ने एक धार आगे बढ़ाई, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। अब पीछे मुड़कर देखा भगीरथ जी ने तो गंगा कहीं नहीं दिख रही। अरे कहाँ चली गई मेरी गंगा? पीछे लौट करके आए तो जानवी ऋषि का आश्रम है। महात्मा जी गंगा भी देखी आपने? कौन गंगा? अरे जो मेरे पीछे आ रही थी। कहा मैंने पी दिया। पी दिया? क्या शक्ति रही कि गंगा ही पी दी। आज एक गिलास पानी का नहीं पी सकते ढंग से, और यहाँ देखो गंगा वही पी रहे हैं। कहा आपके लिए थोड़े नहीं लाया था, मैं अपने पितरों को उद्धार के लिए लाया हूँ। अरे कहा मेरे योग्य पात्रों को बहा करके ले जा रही थी, कहीं समझाया नहीं मानी तो हमने पी दिया है। कहा छोड़ दो, पितरों का उद्धार करना है। उसी समय महात्मा जी ने अपनी बाई जांग फाड़ी, गंगा जी को आगे बढ़ाया तो नाम पड़ा जानवी। बोलो जानवी मैया की जय। अब आगे भगीरथ, पीछे गंगा, आगे भगीरथ, पीछे गंगा। चलते चलते गंगा सागर संगम पर पहुंच करके भगवती गंगा ने सागर के जले हुए 60,000 पुत्रों को जैसे ही अपने जल में डुबो दिया, सारे पितृ प्रकट हो जाते। बोलो पितृ देवताओं की जय। आशीर्वाद दे दिया, जा भगीरथ एक दिन तेरे वंश में साक्षात ब्रह्म आएंगे। ये है आशीर्वाद पितरों का। अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद मिलता है, और पितृ अगर दुखी हो गए तो वही आशीर्वाद आदि करता है। गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। और नाच रही और मगन होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। मोरनी नाच रही तो मगन होता है, मोरनी नाच रही मोर मगन होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया